पराशरञ्च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगिनतारेशं श्रीशङ्कराचार्यमठासपद्मो पादञ्चहत्ताम्रगञ्जशिष्यं तन्तोटकं वार्तिककार्मण्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जीव जगत और ईश्वर भेद के मिथ्यात्व को सिद्ध करना है, क्योंकि यह प्रश्न उपस्थित हो गया, यदि ये द्वैत सत्य है तो सत्य द्वैत की ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती। सत्य वस्तु की निवृत्ति कर्म से होगी, ज्ञान से नहीं होगी। और यदि वो असत है तो असत है ही नहीं, उसकी निवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस ग्रंथ का निर्माण जो आप करने जा रहे हैं, आरंभ, ये आरंभ आपका व्यर्थ ये उठाया था। तो ये अब मिथ्या का अर्थ है सदसद विलक्षण, जो सच भी न हो असत भी न हो, अनिर्वाच्य। सत्वेन असत्वेन वा यस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते तत् अनिर्वाच्यम। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चय होना कि ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति हो सकती है। और ज्ञान से निवृत्ति यदि बनेगी तो ज्ञान के लिए जो ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है वो आरंभ आपका निरर्थक। यहाँ ये प्रश्न उठाओ तो जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करना है और ये बताना है कि ये जगत जो है अध्यास है। तो अध्यस्त का या मिथ्यात्व का लक्षण ये है, प्रतिपन्नोपाधौ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। प्रतिपन्नोपाधौ माने जिस वस्तु का अत्यंताभाव प्रतियोगित्व है वो मिथ्या। अब आप उसको देखिए, रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है तो प्रतिपन्नोपाधि क्या हो गई, रज्जु, उसमें सर्प का अत्यंताभाव है, सर्प में उसका प्रतियोगित्व है, अप्रतियोगित्व नहीं। सुक्ति का प्रतिपन्नोपाधि है, उसमें रजत का अत्यंता भाव है,
तो यस्याभावः सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है उसको प्रतियोगी कहते हैं। तो रजत के अभाव का प्रतियोगित्व तो यहाँ पर, रजत के अभाव का प्रतियोगित्व तो रजत में है, सूक्ष्म में। सूक्ष्म में जो अभाव है, अत्यंत अभाव के, उसका प्रतियोगी कौन है? रजत। इसलिए सूक्ष्म में प्रतीत होने वाली रजत मिथ्या। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया कि हम जो अपना स्वरूप है, आत्मा है, उसमें दुख का अत्यंत अभाव पहले बताएं, और फिर अत्यंत अभाव जिसमें है, जो निर्दुख है, उसमें दुख की प्रतीति हो रही है। ये सिद्ध हो जाए तो अध्यास हो गया, तो सिद्ध हो जाएगी। ये प्रसंग चल रहा है, इसकी भूमिका ही है। तो यहाँ इसके पहले ये श्लोक है, आच्छाद्य विक्षेपति संस्फुरितात्म तत्व जीवेश्वरत्व जगता गृहमृषयो। ये बात आ गई ना। ये संस्फुरत माने ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है, उसको अज्ञान गया। ज्ञान का अर्थ ज्ञाना भाव नहीं है, वो भाव रूप है। और भाव रूप होने के कारण वो त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम 3 गुण उसमें है, और उसमें उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। तो ये माना जाता है कि जगत का यदि उपादान कारण हमें ढूंढना है तो वो अज्ञान है, और यदि निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ढूंढना है तो वो आत्मा है। तो आत्मा ही जगत का कारण है, विवर्त कारण, विवर्ती कारण। तो ये जो अज्ञान है संस्फुरत, यद्यपि प्रकाश स्वरूप है, तो भी इसको आच्छाद्य